यदि अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिला करके तुमको पैदा किया है तो अयोध्या में आकर के मंदिर को हाथ लगा के दिखा देना। लेकिन इसके जो बाप दादा थे वो शुद्ध रूप से चोर थे, नीच थे, कुकर्मी थे, लालची थे, घटियाई करने वाले थे। इसके नाते तलवार के बल पे इसके पूर्वजों ने सलवार पहन लिया। अब एक गाल पे मारोगे तो तुमको हम कहाँ कहाँ पेलेंगे इसका कोई पता नहीं है। तो मुसलमानों के आप बेटे हो, वो तो मुसलमान सब तुम्हारे बाप हैं, तो तुम अपने बाप को तो तत्काल मना ही लोगे कि मेरे पापा अब मान जाओ, जाने दो, ये मेरे भाइयों का मंदिर है, छोड़ दो। अभी अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आज पूरे सनातन के नौजवान युवक सब तैयार होकर के सनातन के लिए तैयार हो गए हैं। महाराज जी, जैसे जैसे रामलला दरबार में विराजमान होने जा रहे हैं वैसे वैसे बयान भी मतलब खूब चर्चाओं में है। ओवैसी ने कहा है अपने मुस्लिम लड़कों को मतलब भड़काने की कोशिश की है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, कहा भैया तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है। नहीं, अगर मैं कह दूं तैयार रहने के लिए तो बहुसंख्यक समाज एक बार खत्म हो जाएगा, जय श्री राम बोलेगा तो सब ध्वस्त और समाप्त हो जाएगा। ये विषय, हम कलम के पुजारी हैं और संविधान के पथ प्रदर्शक हैं, संविधान को मानने वाले हैं। संवैधानिक तरीके से हमने तलवार के बल पर राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नहीं किया। अगर तलवार के बल पे करना होता तो आज देश में लमसम 30,000 से ऊपर हमारे मंदिर, जहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहाँ स्ट्रक्चर में आप देखोगे, आप काशी विश्वनाथ चले जाओ, दूर की बात छोड़ो, काशी जाओगे, काशी ज्ञान वापी किसी मस्जिद का नाम हो सकता है क्या? नंबर 1। नंबर 2, किसी मंदिर में घंटी घड़ियाल का फोटो हो सकता है क्या? किसी मंदिर में शंख चक्र गदा हो सकता है क्या? किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में शिवलिंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आप जब आप देखोगे ज्ञान वापी का पीछे का आकार, अंदर आपको पुलिस नहीं जाने देंगे। इसके नाते जब आप वहाँ पर दर्शन करने के बाद पीछे का आकार देखो तो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जब आप पारब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जाओगे, वहाँ भी ये स्थिति देखोगे। विषय है कि जिस प्रकार से आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने इन ओवैसी के तीसरा, चौथा, 5वां पीढ़ी हिंदू ही रहे हैं, लेकिन इसके जो बाप दादा थे वो शुद्ध रूप से चोर थे, नीच थे, कुकर्मी थे, लालची थे, घटियाई करने वाले थे। इसके नाते तलवार के बल पे इसके पूर्वजों ने सलवार पहन लिया। आज ओवैसी जैसे देशद्रोही इस व्यक्ति ऐसा भाव बोल रहा है। आप समझो, एक संसद भवन का सदस्य हो, संसद भवन राष्ट्र का मंदिर है, जहाँ पर जो भी सदस्य के रूप में है सांसद, वो मंदिर का पुजारी है। अब किसी मंदिर का पुजारी का भाव इस प्रकार होगा कि भैया तैयार हो, फलाने वो पुजारी हो सकता है क्या? सनातन कहता यह है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। वो सनातन इस भाव का मानने वाला, और उस सनातन पे इस प्रकार के टीका टिप्पणी करना दुर्भाग्य की बात है। और मुझको लगता है ओवैसी के अंदर अपने आप सुधार लाना चाहिए और ओवैसी को तुरंत जय श्री राम के साथ, वंदे मातरम के साथ धर्मांतरण करके सनातन को अपना लेना चाहिए। महाराज जी, ये जिन लोगों ने कार सेवकों पे, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, अब वो कह रहे भैया हमको निमंत्रण नहीं मिला। इस तरह के मतलब अखिलेश बाबू को ले लीजिए, राहुल को ले लीजिए, बहुत से लोग मिल जाएंगे। ममता दीदी बंगाल से नहीं आने की बात कर रही हैं, कुछ हिंदू लोग भी होकर के, खासतौर से विपक्षी नेता के लोग। नहीं, पहली बात तो गलत बात है। निमंत्रण तो इनको देना ही नहीं चाहिए था, गलत तरीके से इनको निमंत्रण दिया गया। रामद्रोही को तो बुलाना ही नहीं चाहिए था। क्या मतलब है रामद्रोही को बुलाना? आप बताओ, जहाँ हवन हो, पूजा हो, पाठ हुआ, राक्षसों से बुलाने क्या मतलब? जो आके मांस खाने की बात करे, तो ये सब शुद्ध रूप से राक्षस हैं। इनको ना संविधान में विश्वास है, न तो संस्कृति में विश्वास है, न तो समन्वय में विश्वास है, न तो एकता में विश्वास है, न तो भाईचारे में विश्वास है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप टोपी पहनकर, जब मुस्लिम नहीं हो फिर भी जाके वहाँ नवाज अदा करते हो, उसमें आपकी आस्था है, और यहाँ के लिए इस प्रकार से निमंत्रण मिलने के बाद कहते हो कि मुझको नहीं आना है। जिसको मिला वो कह रहा है नहीं आना है, जिसको नहीं मिला मुझको आना है। विषय ये है कि निमंत्रण की बात नहीं है। भगवान राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं। भगवान राम सबके हैं, क्या बसपा, क्या सपा, क्या कांग्रेस। जिसका आस्था है उसको आना चाहिए, कि चाहे वो किसी पार्टी का। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 22 तारीख को आएँ। 22 तारीख को ही सिर्फ परमात्मा नहीं मिलेंगे, 22 तारीख को ही सिर्फ वहाँ भगवान नहीं रहेंगे। भगवान तो आदि और अनंत हैं, जिसकी परिकल्पना करना हमारे और आपके जैसे बस की बात नहीं है। कभी भी वो आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं आएंगे। मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, अगर यहाँ निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है तो जितने घमंडिया गठबंधन के सारे लोग हैं वो तत्काल में कहाँ पहुँचे? मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। चलो यहाँ बीजेपी ने हाईजैक कर लिया 1 मिनट के लिए, उनको लगता है, तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जाना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपके जन्मभूमि आया हूँ, और जितने हमारे घमंडिया गठबंधन के सदस्य हैं
सभी लोग मिलकर आपसे माफ़ी मांगते हैं और यहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हम लोग सभी लोग मिलकर करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। क्या दिक्कत है? चलो ठीक है, अयोध्या नहीं आना है, अयोध्या बीजेपी का इवेंट है, अयोध्या में बीजेपी का चल रहा है, संघ का चल रहा है, उससे भी नहीं तो भगवान भोले सबको मानते हैं, देवताओं को भी राक्षसों को भी। भगवान भोले के शरण में चले जाओ। अगर राक्षस हो तो आप काशी पहुंच जाओ, भगवान भोले के शरण में कोई बात नहीं है। जितने राक्षस हो सब वहाँ पहुँचो। ये बताओ ज्ञान वापी हम बनवाने जा रहे हैं? भाई आप जिस पक्ष का वकालत करते हो मुसलमानों का, तो मुसलमानों के आप बेटे हो, वो तो मुसलमान सब तुम्हारे बाप हैं, तो तुम अपने बाप को तो तत्काल मना ही लोगे कि मेरे पापा अब मान जाओ, जाने दो, ये मेरे भाइयों का मंदिर है, छोड़ दो। तो ऐसे करके करो, कोई दिक्कत नहीं, पाप धुल जाएंगे तुम्हारे। जी क्या नाम है? मेरा नाम मुक्तामणि शास्त्री, भागवत कृपा सेवाश्रम अयोध्या। महाराज जी, जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है, लगातार चर्चाएं तेज होती जा रही है, लगातार मतलब सनातन के विरोध में बहुत सारे मौलाना मौलवी नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब हिंदू होकर के भी रामलला का विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जब व्यक्ति का घमंड टूटता है तो वो किसी न किसी रूप में विरोध करता ही है। आज हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान श्री रामलला सरकार विराजमान होने जा रहे हैं, इससे बढ़कर के खुशी का माहौल हम लोगों के मध्य में हो ही नहीं सकता है। रही बात लोगों के विरोध करने से, तो विरोध है आज से नहीं, हमेशा करते आए हैं। कोई भी शुभ कर्म हुआ है या कोई भी हम लोग आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तो जैसे देवता यज्ञ अनुष्ठान ऋषिगण करते थे, तो वसूल लोग आकर के उसमें कुछ न कुछ व्यवधान डालते थे, तो हम उसी कैटेगरी में रखते हैं। जो व्यवधान करे भगवान के काम में, वो असुर से कम नहीं है। लेकिन रही बात यहाँ के हिंदू या मुसलमान कोई भी हो, सब राम काज के लिए तैयार है। राम काज लग तब अवतारा। जो भी मुसलमान भी यहाँ पर पैदा हुए हैं वो भी राम काज के लिए तैयार हैं। आप यहाँ देखेंगे कि जो हमेशा केस लड़ा राम जन्मभूमि को लेकर के, उस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी आए, वो भी फूलों का बरसात कर रहा था, वो भी उनके स्वागत में खड़ा था और वो भी कह रहे थे कि हमारे अंदर बहुत खुशी है कि हमारे रामलला सरकार विराजमान हो रहे हैं। तो हम अयोध्यावासी बहुत प्रसन्नचित हैं, आह्लादित हैं। और रही बात उनके बयानों से, तो बयानों से कुछ होने वाला नहीं है। अब तो भगवान विराजमान होने वाले हैं। और रही बात जो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे कौम के लोग बाहर न निकलें, ये घर में रहें, 19 से लेकर के 14 से लेकर के 22 तक तो रहना ही चाहिए, और रह करके अपने घरों में राम नाम का अलख उनको भी जगाना चाहिए, और टीवी में हमारे रामलला सरकार का दर्शन करना चाहिए। जी। ओवैसी ने कहा है कि जो अपने यूथ लोग हैं वो तैयार रहें। यहाँ तक कि कई लोग ये भी कह रहे हैं भैया मंदिर बना लो, क्या होगा, फिर वापस ले लेंगे। मंदिर बना लो, उसे फिर से हम वापस ले लेंगे। यदि अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिला करके तुमको पैदा किया है, तो अयोध्या में आकर के मंदिर को हाथ लगा के दिखा देना। और अयोध्या ही नहीं, अभी अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और काशी मथुरा ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सनातन के मंदिरों को छीर्ण किए हैं, जहाँ आताताइयों ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद को बनाया है, वहाँ पर हम मंदिर ले करके रहेंगे। आज पूरे सनातन के नौजवान युवक सब तैयार होकर के सनातन के लिए तैयार हो गए हैं। अपना खून बहाएंगे नहीं, मगर तुम्हारा खून ले लेंगे। अब वो समय आ गया है। अभी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पहले यज्ञ अनुष्ठान में जब बैठते थे, तब स्वाहा ओम शांति ओम शांति ओम शांति का पाठ पढ़ाते थे। मगर अब हम कह रहे हैं कि ओम क्रांति ओम क्रांति ओम क्रांति। अब ऐसे नहीं दोगे तो जिस प्रकार से हमको लेना होगा, हम अयोध्या की क्या बात करें, हम काशी मथुरा को भी ले लेंगे। महाराज जी, लगातार ओवैसी का बयान तो आप सुनते होंगे, हमेशा से वो सनातन विरोध में आते हैं, हिंदुओं को लगातार टारगेट करते रहते हैं। अभी उन्होंने बयान दिया है कि जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो तैयार रहें, कुछ भी हो सकता है। वहीं बात की जाए तो एक एनसीपी पार्टी का एक विधायक है महाराष्ट्र का, उसने राम के लिए जो शब्द कहा है वो शब्द मैं खुद से भी बयान नहीं कर सकता अपनी जुबान से बोल करके। तो राम के लिए जो इस तरीके से बातें चल रही हैं, इनको किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे? आपको मैं बता दूं कि जो उन्होंने कहा कि आप लोग तैयार हो जाइए, तो यहाँ पर सनातन के नौजवान बच्चे कोई चूड़ियाँ पहन करके नहीं बैठे हैं, कोई लड़की बन करके नहीं पैदा हुए हैं। सब नौजवान के बच्चे सब गर्म खून के पैदा हुए हैं। अब वो समय चला गया कि नहीं, हमारे परिवार के लोग, हमारे बुजुर्ग
हमारे नौजवान मार खाते थे तो गांधी जी का एक उसूल था कि एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दो, मगर वो समय अब नहीं है। अब एक गाल पे मारोगे तो तुमको हम कहाँ कहाँ पेलेंगे इसका कोई पता नहीं है। अच्छा महाराज जी एक बात बताइए, जैसे लगातार ये चल रहा है मोदी योगी को लेकर के भी तमाम सवाल चल रहे हैं कि भैया हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या कहेंगे इन दोनों के लिए? जो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा कुछ कह रहे हैं ये अन्यथा है, एक गलत टिप्पणी कर रहे हैं लोग। ये लोग सिर्फ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं।